नमस्कार मित्रों। आज मैं फिर आपके सामने मीराबाई का एक सुंदर सा काव्य लेकर उपस्थित हुआ हूँ। 10वीं कक्षा में 5वां काव्य है। काव्य का नाम है मीरा के पद। वैसे इन भक्त कवियों का जो निश्चित समय काल उनकी साल उसके बारे में जानना तो मुश्किल है, फिर भी मीराबाई के जन्म 1498 ईस्वी और निधन सन 1563 ईस्वी में माना जाता है। श्री कृष्ण प्रेम की अनन्य गायिका मीरा का जन्म मेड़ता जिला जोधपुर के निकट कुड़की नामक गांव में राव रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। 2 वर्ष की उम्र में उनके दादा दुदा राव उन्हें मेड़ता ले गए। क्यों? मीरा की मां का देहावसान हो गया था। दुदा राव स्वयं वैष्णव भक्त थे। उस परिवेश के प्रभाव स्वरूप मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति की ओर उन्मुक्त हो गई। इनका ब्याह राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज विवाह के 7 वर्ष बाद भोजराज का स्वर्गवास हो गया। अब वे अपने अधिकांश समय सत्संग एवं पूजा पाठ में बिताने लगी। स्वाभाविक है कि दादा के संस्कार दादा के साथ रहने के कारण उनमें आना स्वाभाविक बात थी। पारिवारिक यातनाओं से व्यथित होकर विरक्त हुई मीरा पहले वृंदावन और बाद में द्वारिका चली गई, जहां जीवन के अंतिम समय तक रही। मीरा रचित पद मीरा पदावली में के नाम से प्रकाशित है। अपने आराध्य गिरधर गोपाल की विलक्षण रूप छटा के प्रति उनकी अनन्य आसक्ति अनेक भावधाराओं में बह चली है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई कहने वाली मीरा इस पद में क्या कहती है? यहाँ पर हमें 3 पद देखने हैं। यहाँ संकलित पहले पद में कृष्ण प्रेम दीवानी मीरा समग्र संसार को छोड़कर साधु संतों के साथ रहकर कृष्ण भक्ति में लीन हो जाती है। अलौकिक मोह का त्याग करके अपने आराध्य कृष्ण के अनन्य भक्ति भाव में डूब जाती है। दूसरा पद बड़ा ही प्रसिद्ध है। उसमें मीरा ने कृष्ण नाम रूपी रत्न की प्राप्ति से उत्पन्न असीम आनंद को व्यक्त करने का प्रयत्न किया है और सद्गुरु को पाकर भवसागर पार उतरने का आनंद कवियत्री को भाव विभोर कर देता है। तीसरे पद में कृष्ण भक्ति की मतवाली मीरा ने संसार त्याग की चरम सीमा पर पहुंचकर गिरधर नागर की शरणागति को स्वीकार किया है। पहला पद देखें हम। उससे पहले हम थोड़े शब्दार्थ को देख लेते हैं। गिरिधर शब्द है। गिरिधर स्वाभाविक है, गिरि को धारण करने वाले। गोवर्धन पर्वत को धारण जो उन्होंने किया था उसकी बात है। गोपाल का तो आपको मालूम होगा, गो का पालन, गायों का पालन करने वाला, ग्वाला। यहाँ पर कृष्ण के रूप में इसका प्रयोग हुआ है। दधी यानी दही, घृत यानी घी, राम रतन धन, राम रूपी रत्न का धन, अमोलक यानी अमूल्य, अपनायो यानी अपनाया, खेवटिया नाव चलाने वाला, केवट नाविक, हरख हरख प्रसन्न होकर, बावरी पागल, कुलनासी कुल का नाश करने वाली, छोई छाछ पूंजी यानी धन संपत्ति। ये है मीरा पदावली के जो कुछ कठिन शब्द यहाँ पर दिए हो। पहला पद पहले उसको देखें हम। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई, भाई छोड़या बंधु छोड़या छोड़या सगा सोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, भगत देख राजी हुई जगत देख रोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, दधी मथी घृत काढ़ी लियो, डार दई छोई, राणा विष को प्यालो भेजियो पिय मगन होई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मीरा राम लगन लागी होनी होई सो होई। राजस्थानी लहजा, राजस्थानी कुछ शब्द भी यहाँ पर हमें दिखाई पड़ते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। भगवान कृष्ण को अपना सब कुछ मान चुकी है ये मीरा। पति मर गए हैं। स्वाभाविक है कि जिस बालक की माँ बचपन में मर जाती है ना, ऐसे बालक
की हालत या तो बड़ा वैरागी बन जाता है या दुनिया का सबसे बड़ा विलन बन जाता है, क्योंकि उसका बचपन ही उससे शायद छीन जाता है। इसके कारण, माँ के न रहने के कारण मीरा के साथ यही हुआ। 2 साल केवल माँ का वैराग्य तो स्वाभाविक था यहाँ पर। और दूसरा क्या हुआ, पति भी मर चुके, भोजराज की भी मौत हो गई। जो संसार में थोड़ा बहुत ध्यान बढ़ रहा था वह भी अब चला गया। अब क्यों मैं जीऊं, किसके लिए जीऊं? बस मैं तो अब भगवान के चरण में चल जाऊं, ऐसा सोचकर मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, दूसरे किसी को मैं अब अपना पति नहीं मानने वाली। अब भगवान कृष्ण ही मेरे पति है। दूसरा न कोई साधो सकल लोक जोई। सारे संसार को, सारे लोक को मैंने देख लिया है। अब मुझे और किसी की शरण में नहीं जाना है। भाई छोड़या, बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई। जो भी सगे संबंधी थे, भाई बंधु जो भी थे, सगे संबंधी सबको छोड़ दिया है। साधु संग बैठ बैठी लोक लाज खोई। भले ही लोक लाज जानी हो तो जाए, मगर अब मैं साधुओं के संग में, साधु यानी सज्जन लोगों के संग में अब मैं बैठने वाली हूँ। मैंने अब लोक लाज को छोड़ दिया है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई। भक्तों को, भगवान के भक्तों को देखकर राजी होती है मीरा, जगत की मोह माया को देखकर बड़ी दुखी होती है। आंसुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। आंसुओं से, आंसुअन जल सींच सींच प्रेम की जो बेली है उसको मैंने बोया है, उसको लगाया है, उसको सींचा है मैंने आंसुओं से अपने। दधी मथी घृत काढ़ी, लियो डार दई छोई। छाछ को अब मैंने छोड़ दिया है और जो दधी को मथ कर उसमें से मैंने माखन निकाल लिया है। और माखन क्या है? भगवान कृष्ण है। भगवान कृष्ण के चरण में अपने आप को न्योछावर करना, ये भक्त कवियों का ये बड़ा अनोखा ढंग होता था। चाहे वह पुरुष हो या स्त्री हो, सब अपने को भगवान के चरणों में अर्पण कर देते, भगवान के दासी के रूप में अपने आप को मानते थे। अब मीराबाई अपने जीवन में जो भी कठिनाइयाँ आती थी, जो भी आती थे प्रसंग, उनका भी धीरे धीरे बीच में वर्णन आता है। क्या है कि राणा विष को प्यालो भेजो पिए मगन होई। भगवान के ध्यान में इतनी मग्न हो जाती है कि राणा जी ने विष का प्याला, जहर का प्याला दिया है, वह भी पी जाती है। भगवान को कहती है कि आप जो भी दोगे मेरे लिए अमृत के समान है, और वह विष भी अमृत के समान पी जाती है। अब तो बात फैल गई, जाने सब कोई जानता है कि राणा ने मेरे साथ क्या किया। अब मैं यहाँ पर क्यों रहूं? और यही कारण है कि आखिर परेशान होकर मैं यहाँ पर राजस्थान में रहूं, उससे तो अच्छा है कि मैं चली जाऊं भगवान कृष्ण की नगरी में। और वे द्वारका चली जाती है। मीरा राम लगन लागी, होनी होई सो होई। भगवान कृष्ण की अब लगनी लग गई है मुझे, अब जो होना हो सो होने दो। मैं बस भगवान कृष्ण के शरणों में अपने आप को न्योछावर करने को तैयार हो गई हूँ। तो यह है मीरा बाई का पहला पद। दूसरा पद, यह बड़ा ही मधुर कंठ में गाया जाने वाला काव्य है। मैं प्रयास करता हूँ। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोवायो। पायो जी मैंने जग में सबे खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख 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 जस गायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सॉरी। तो ये है काव्य। आपने कई बार लता मंगेशकर जी की आवाज़ में आपको सुनना है यूट्यूब पर, कभी आपको फुर्सत मिले ना तो यूट्यूब पर सुनना लता मंगेशकर के आवाज़ में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। देखते हैं उसका अर्थ क्या है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने भगवान राम, यहाँ पर कृष्ण, राम को कृष्ण के अर्थ में लेना है कि मैंने भगवान कृष्ण के नाम का रत्न प्राप्त किया है। जो रत्न है, धन है, उसे प्राप्त किया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। मेरे सतगुरु ने मुझ पर कृपा करके यह वस्तु अमूल्य ऐसी वस्तु मुझे दी है। कौन सी? भगवान कृष्ण के नाम रूपी धन की। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खोआयो। जब लोग, दुनिया के लोग जगत की मोह माया में सब खोए हुए थे, ऐसे समय में मैंने भगवान राम, भगवान कृष्ण के नाम रूपी जो धन है वह अनेक जन्मों तक चलने वाली पूंजी के समान मेरे लिए है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। विद्या के रूप में, विद्या के बारे में कहा जाता है ना कि न चोर हार्यम न च राजहार्यम, न भातृभाजम न च भारकारी। तो कोई उसको चुरा नहीं सकता। और जैसे दिन दिन बढ़त सवाई, यहाँ पर भी यही कहते हैं कि खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। भगवान कृष्ण का जो नाम है वह खर्च करने पर कम नहीं होता है, कोई चोर उसको चुरा न सकता है। और दिन दिन बढ़त सवायो, जैसे जैसे भगवान का नाम लेते जाते हो वैसे वैसे भगवान की भक्ति आप में बढ़ती जाती है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो। मैं सत्य की नाव पर बैठी हुई हूँ और मुझे मालूम है कि इस नाव को चलाने वाले सदगुरु स्वयं है, भगवान कृष्ण स्वयं है। तो भव सागर तो तरना स्वाभाविक बात है, मुझे भव सागर तरने की कोई अब चिंता नहीं है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर कारक जस गायो। ये प्राचीन, ये कवि है ना, ये अपना नाम कहीं न कहीं पर डालते थे। रहीम हो तो रहीम हो, कबीर हो, ये मीरा है, नरसिंह मेहता है, सब मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख जस गायो। मैं हरख के साथ बड़ी खुश होकर भगवान कृष्ण की का जस गाती हूँ। और ऐसे मैंने भगवान कृष्ण का, भगवान राम के नाम का रत्न धन जो जन्म जन्म तक चलने वाला है, ऐसे धन को प्राप्त कर लिया है। और अब लास्ट तीसरा पद, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। देखिए कितना सुंदर सा लय है इसमें। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा, पीवत मीरा हांसी रे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। सब जगह देखो, अब तीनों पद में अंत में मीरा ने अपने नाम का उल्लेख किया ही है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति में इतनी खो गई है, इतनी तल्लीन हो गई है, इतना निमग्न हो गई है कि अपने पाँव में घुंघरू बांधकर जो भक्तगण है उसके सामने नाचने लगती है। लोग कहे मीरा हो गई बावरी, सास कहे कुल नासी रे। लोग
मीरा को ऐसे नाचते हुए जैसे ये राजकुल की स्त्री है और ऐसे लोगों के बीच में नाच रही है। लोग कहे मीरा हो गई बावरी, पागल हो गई है ये तो। और सास भी ये सब देखती है तो दुखी होती है और बेचारी कहती है कि इसने कुल नासी है, ये तो कुल की मर्यादा का नाश कर दिया है इसने। जहर का प्याला राणा जी ने भेजा पीवत मीरा हाँसी रे। हंसते हंसते मीरा पी जाती है कि आपकी यही इच्छा है, चलो मैं जहर का प्याला पी जाती हूँ, जहर पी जाती हूँ। मुझे भगवान, अपने भगवान कृष्ण पर भरोसा है कि वे मेरी लाज रखेंगे। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रहे। नारायण, मैं तो आपकी दासी बन गई हूँ, अब मुझे किस बात की चिंता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बेग मिलो अविनाशी रे। हे अविनाशी, जिसका नाश न होता हो कभी भी। हे प्रभु गिरधर नागर, हे कृष्ण भगवान, आप अविनाशी हो, आप मुझे जल्दी से आकर मिलो। अब मुझसे यह दुख दर्द ये पीड़ा सहन नहीं होती है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके चरणों में रहना चाहती हूँ, मुझे आपकी शरण में ले लो। और ऐसा कहा जाता है कि अंत में मीरा एक बार भगवान के मंदिर में गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वह भगवानमय कृष्णमय हो जाती है और वहीं पर शायद उनकी मृत्यु हो जाती है। यह है मीराबाई की कहानी। ओके, थैंक यू।